शादी के 20वें सालगिरह पर नंदलाल अकेले नदी के किनारे पर बैठ अपनी पत्नी को याद कर रो रहा था। ये कहानी तब की है जब नंदलाल अपने गांव में खुशी खुशी रहा करता था। उसका एक छोटा सा ढाबा था जिससे कि उसके परिवार चला करता था। उसी गांव में एक गुपचुप बेचने वाली पिछले 1 महीने से आ रही थी। नंदलाल की पत्नी के पास वो गुपचुप वाली आती और कहती, आपको तो पता ही होगा कि मेरे गुपचुप कितने गांव में मशहूर हो चुके हैं। नंदलाल की पत्नी कहती, हाँ, और हमारा धंधा बिल्कुल बैठ चुका है आपके इस गुपचुप के वजह से। वो उदास होकर जाने लगती। गुपचुप वाली उसके पीछे जाती और कहती, हम दोनों मिल के बिजनेस करते हैं। शाम हो जाती पर उसके एक भी प्लेट से समोसे नहीं बिकते। गांव पर तो ढाबा में कोई आता भी नहीं था, लेकिन उसके गुपचुप के ठेले पे धीरे धीरे करके लोग बढ़े जा रहे थे। देखते ही देखते नंदलाल की पत्नी गायब हो जाती और नंदलाल जब खेत से लौट रहा था तो अपनी पत्नी का ये रूप देख घबरा जाता। उसके सामने से ना सिर्फ उसकी पत्नी बल्कि वो गुपचुप वाली भी गायब हो जाती। नंदलाल को पता ही नहीं चलता कि आखिर उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ। इधर गांव वाले बारिश की कहर देख, उसकी बेटी को रोता देख उसके पिता और माता के बारे में खोज करने के लिए निकल जाते। गांव वाले अपने गांव के पीछे वाले भूतिए बगीचे से गुजर रहे थे, जहां से वो लोग दिन में भी गुजरने से घबरा जाया करते थे। रास्ते में उन्हें एक तांत्रिक बाबा दिखाई देते। तांत्रिक बाबा के पूछे जाने पे वो लोग सारी कहानी बताते। बाबा उन गांव वालों को समझाते और वापस लौटने को कहते। गांव वाले बाबा जी की ये बात सुन समझ नहीं पाते कि वो आगे नंदलाल को ढूंढने जाए या वापस गांव लौट जाए। बाबा जी उन्हें सांत्वना और हिम्मत देते, कहते, तुम लोग अभी रात के लिए लौट जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं आज रात ही यहाँ से वापस आश्रम की ओर निकल जाता हूँ ताकि मैं नंदलाल की पता लगा सकूँ। आखिर क्या हो रहा है इस गांव में, क्यों गांव के लोग गायब हो रहे हैं। इधर तांत्रिक बाबा अपने गुरुजी नंदलाल के पास जाते हैं। वो नंदलाल गुरुदेव से कहते हैं, हे बाबा, आपके ही नाम का एक आदमी हमारे बगल के गांव से गायब हो चुका है। बाबा जी झट से अपनी हवन कुंड की अग्नि जला देते। अग्नि में वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे कि वो चकित हो जाते। वो देखते हैं कि नंदलाल की पत्नी मर चुकी है। ये देखते ही वो नंदलाल की पत्नी की आत्मा को अपने सामने झट से बुलाते। उसकी आत्मा पंडित जी को सच्चाई बताने ही वाली थी तो उन्हें ऐसा महसूस होता कि उसकी आत्मा को कोई रोक रहा है। वो कहती, बाबा जी, मेरे परिवार को बचा लो उस पिशाचनी से। वो जो गांव में गुपचुप बेचने वाले ही है, वो कोई साधारण औरत नहीं, वो एक पिशाचनी है जो सबको गुपचुप खिला के अपने झांसे में ला रही है। इतना कह वो गायब हो जाती और एक भूतिया पेड़ उस कुएं से निकलता जहां पर वो हवन कुंड की अग्नि जल रही थी। सारे गांव वाले तांत्रिक बाबा के बताए अनुसार उस जगह पे आते हैं जहाँ पर तांत्रिक बाबा के गुरुदेव थे। गुरुदेव भी गायब हो जाते। उस पेड़ में से बहुत सारे भूत पिशाच निकलते और हंसते हुए गांव वालों को कहते, एक दिन तुम सब मेरे शिकार बनोगे। तांत्रिक बाबा लगातार मंत्र पढ़ते रहते ताकि गांव वालों की वो सुरक्षा कर सके। उसमें नंदलाल की पत्नी नहीं दिखती क्योंकि सारे भूत पिशाच मिलके अपनी शक्तियों से उसे छिपा देते। अभी भी नंदलाल की जान बची हुई थी क्योंकि पिशाचनी को श्राप मिला था। वो एक दिन में एक ही किसी लोगों का जान ले सकती है। उस दिन वो नंदलाल की पत्नी का जान ले ली थी, इसलिए वो नंदलाल को छोड़ दी थी। नंदलाल कैसे भी करके वापस अपने गांव में आता तो वो देखता कि उसकी पत्नी समोसे तल रही है। उसके पूछे जाने पे भी वो कुछ जवाब नहीं दे रही। नंदलाल की माँ उससे बातें किए जा रही थी पर नंदलाल अपनी पत्नी को ही देखे जा रहा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। नंदलाल कहता, माँ देखो ना, आज आपकी बहू कितने शांति से सारे काम कर रही है। अच्छा, अब समझा मैं, सालगिरह है और मैं कोई तोहफा नहीं लाया, इसलिए ये ऐसे काम कर रही है। वो कुछ जवाब नहीं देती और कुछ देर बाद तो वो गायब ही हो जाती। ये सब बात देख गांव वाले दो बाबा जी लोग को रात भर के लिए गांव में रखने को कहते और कहते कि आप लोग पता लगाएं कि हमारे गांव में शाम ढलने के बाद आखिर होता क्या है, कैसे लोग गायब हो जाया करते हैं। तांत्रिक बाबा के तंत्र विद्या के कारण वो गुपचुप वाली भी इन गांव वालों के पास आना बंद कर दी थी। पिछले 2-4 दिन से गांव के किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, सभी लोग सुरक्षित थे। ऐसा ही सोच वो लोग योजना बनाते और कहते हैं क्यों ना हम लोग अपने गांव में पंडित जी लोग को हर रात यहाँ पहरेदारी पे रखें और सबको हम लोग अपने घर से खाना खिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है नहीं कि इतना दे सकते हैं। फिर वो लोग वैसा ही करते। हर रोज़ वहाँ पंडित जी रहा करते थे। इधर नंदलाल अपनी 20वीं सालगिरह पे नदी के पास बैठा रो रहा था। तभी उसकी पत्नी दुल्हन के जोड़े में आती और चुपचाप अपने पति को देखती। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नंदलाल को लगता कि वो सपना देख रहा है कि उसकी पत्नी उसके सामने है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस नदी के पास कुछ हलचल सुनाई देती और दोनों एक दूसरे से लगातार बात करने लगते। नंदलाल के पूछे जाने पे वो बताती कि कैसे गुपचुप वाली उनके घर आई थी और अपनी आँखों से उसने उसे मोहित कर लिया था। उसकी बेटी बगल में खाना बना रही थी, इसलिए वो बच गई, क्योंकि मैं उसके सामने आ चुकी थी, इसलिए हमारी बच्ची पे कुछ नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मैं आपके घर में रह के आप लोगों की रक्षा करूँ, क्योंकि मेरी प्राण वहीं अटकी है। मेरी छोटी बच्ची मुझसे दूर हो गई। और इतना कह नंदलाल की पत्नी रोने लगती। नंदलाल को भी कुछ समझ नहीं आता। अपनी पत्नी को समझाता और कहता, मैं हर रोज़ इसी नदी के पास आऊँगा और तुमसे मिला करूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे गांव में आओ, क्योंकि गांव में पंडित जी हर रात रहते हैं लोग, तो इसलिए वो लोग तुम्हें कैद कर लेंगे। इतना कह नंदलाल भी रोने लगता। उसे यकीन नहीं होता कि कल तक जो सच था आज वो उसके सामने झूठ बन के खड़ा है। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।